शुक्ल यजुर्वेदीय कान्व शाखा के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर विचार करते हुए अभी हम लोग उद्घात भाष्य में हैं। भगवान भाष्यकार यहाँ पे अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध चार को दिखाने के लिए उद्घात भाष्य लिखते हैं और बोल आपने आप ही बताया टीकाकार की यद्यपि भगवान भाष्यकार से पहले भी इस बृहदारण्यक उपनिषद को भाष्य लिखे हुए थे, परंतु माध्यन्दिन शाखा के ऊपर था, इसलिए माध्यन्दिन शाखा में उपनिषद भाग जो है ये प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण से दया प्राजापत्य यहाँ से है। इसीलिए भगवान भाष्यकार कारण शाखा यहाँ पे जो है उषावा अश्व मेधस्य शिव यहाँ से शुरू करता है, ये बात शुरू करते हैं। और इसके पहले जो है इस विषय में जो है और किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। भगवान भाष्यकार जितना जितना यहाँ पे ये जो इन चारों में है, इसको इन चारों में विषय अधिकारी प्रयोजन संबंध में प्रयोजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किस लिए मैं इसको पढ़ूँ, किस लिए मैं इसको करूँ, इसलिए उस प्रयोजन को दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार क्या किया, उपनिषद नाम निर्वचन के माध्यम से दिखाया कि जो है ये क्या करते हैं। अशाब्दिक धातु का अर्थ है विशरण, गति और अवसाद, तीन अर्थ का प्रयोग होता है। विशरण मतलब शिथिल करना, गति मतलब प्राप्त होना, और जो है अवसान मतलब नाश हो जाना। मतलब जिस वस्तु को प्राप्त होने पर या तो संसार गति का शिथिल होगा अथवा संसार का ही नाश हो जाएगा। ये उप और नि, उप नि बहुत नजदीक आने पर, नजदीक शब्द से क्या बोला था, हमारे स्वरूप ही हमारा सबसे नजदीक है। इसीलिए जो इस स्वरूप को निश्चय करके, स्वरूप को समझ करके उसमें निश्चय करके जो बैठ जाना सतलित है, तो अब क्या हो जाएगा, वो अपने को संसार बंधन से छुड़ा देगा, छुड़ा देगा। कल देखिए इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अब प्रश्न होता है कि यदि उपनिषद ग्रंथों तो पूछा कि तो ये उपनिषद मतलब ज्ञान है तो ग्रंथ में क्यों प्रयोग किया, बोलते उस ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान होता है, पढ़ के तब इसलिए ग्रंथ में औपचारिक प्रयोग करते हैं। यदि ग्रंथ को पढ़ने से ज्ञान होता तो इतना व्यक्ति पढ़ते सबको ज्ञान क्यों नहीं होता। यहाँ पे प्रश्न हुई ना कि यथोक्त विद्या जनकत्ते ग्रंथस्य किमिति अध्येत्रीणाम सर्वेषां विद्या न भवति इति आशंक श्रवणादि पराणाम एव आरण्य अनुवचनादि नियम अधित अक्षरेभ्य तज्जन्म इति बृहदारण्यक नाम निर्वचन पूर्वकम आह। भगवान भाष्य का नाम निर्वचन पूर्वक दिखा दिया कि अरण्य में जा करके, अरण्य अध्ययन इति आरण्यक, बृहत् च अशु आरण्यकश्च बृहदारण्यक। इसका ग्रंथ की दृष्टि से भी बड़ा है, अर्थ की दृष्टि से भी बड़ा है, ग्रंथ गहरा है। इस प्रकार सबका ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि सभी अरण्य में जा करके नहीं पढ़ते। अब अरण्य से मतलब ये नहीं, आजकल अरण्य तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। अरण्य मतलब है मन को अरण्य की तरह बनाना, असंग बिल्कुल है ना, उस बात को लेकर के वैराग्य की पराकाष्ठा में पहुंच करके तब जा करके ये अध्ययन करने से ये ज्ञान अभिव्यक्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ तक पढ़े, अथ अरण्य अनुवचनादि नियम अधीत वेदांतानामपि केषांचिद विद्या अनुपलम्भा कुत यथोक्त अक्षरे तदुत्पत्ति। आपने बोला अरण्य में जा करके अध्ययन करने से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो अरण्य में जा करके बैठ के अनेक व्यक्ति अध्ययन कर सबको थोड़ी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो नहीं होता है। बोलते अथवा यदि ऐसे प्रश्न करते हैं, अरण्य अनुवचनादि नियम, अरण्य को जा करके पाठ करना सुनना, इस नियम को अधित, इस नियम को पालन करके भी वेदांत तो सुनने वाले का अधित वेदांतानम पठन करने वाले के समचित विद्या अनुपलम्ब, किसी किसी का विद्या ज्ञान होता नहीं है, नहीं होता है। इसीलिए कुछ यथोक्त अक्षर, तो कैसे ये उपनिषद के अक्षर का अक्षरों से तद उत्पत्ति मतलब आत्मज्ञान की उत्पत्ति ब्रह्म इत्यत आह। यहाँ पे एक चीज देखो क्या बोला, अरण्य में रखना परंतु बृहत्वाद मतलब क्या है, धैर्य रखना पड़ता है, लंबा समय तक इसका अध्ययन करना पड़ता है। इसका उत्तर पहले बोला सभी उपनिषद अनेक व्यक्ति पढ़ते हैं तो सभी को ज्ञान क्यों नहीं होता, बोलते सभी ने अपना मन को अरण्य जैसे नहीं बना पाता। ठीक है, मन का अरण्य को बना भी लिया, फिर क्यों नहीं होता, तो भी उसमें भी सबका नहीं होता। बोलते लंबा समय तक धैर्य नहीं रख पाता। जब तक पूर्व की तो दूरी तो क्षय नहीं होता तब तक वो वहाँ रहते हुए भी अभिव्यक्त मुझे समझ नहीं पाते। देखिए कितना मतलब स्पष्टीकरण देर है कि हमें घबराने की कोई बात नहीं है। मार्ग अपने जब पकड़ लिया, थोड़ा समय की धैर्य रखना होगा यहाँ पे। लेकिन मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव तो सभी जीवन में, इस जीवन में नहीं है बताओ। तो इस जीवन में आकर के हम तुरंत प्राप्त कर जाएंगे, कुछ ख्वाब मन में लेकर के आते हैं तुरंत फलीभूत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि हमारा जन्मांतरिक प्रारब्ध कर्म भी है। वो जब तक पूर्व की दूरी तो जब तक क्षय नहीं होता तब तक इसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगा। रुचि उत्पन्न होने के बाद आपने खूब वैराग्य के साथ अध्ययन कर रहे, परंतु जब तक उसमें धैर्य रख कर अंतिम तक नहीं पहुंचते हैं, है ना। जब पहले इसलिए बोलते हैं कि लंबा उपनिषद है, समय लगेगा, 5 साल तक धैर्य रख करके समझना पड़ेगा इसको, तब जाकर के टीकाकार देखिए कितना सुंदर हमको समझाने के लिए लिखते हैं। अथ अरण्य अनुवचनादि नियम अधित वेदांता नाम किसंचित विद्या अनुपलम्भा। किसी किसी का विद्या उत्पत्ति भी नहीं होता, वो तो यथोक्त अक्षरेभ्यो तद उत्पत्ति। कैसे आपने कह दिया उपनिषद वाक्यों से ये ज्ञान उत्पन्न होता है, तो होता है बृहत्वात् परिमाणत और बृहद आरण्यकम, है ना। ये पंक्ति कहाँ पे आएगा? पेज 5 में जो प्रतीक है। अच्छा, पर तो इसके पहले जो शेयम जहाँ तक प्रतीक पढ़े थे वहाँ पे देखिए शेयम षडदहि अरण्य अनुचान मानत्वाद आरण्यक, ठीक है। ये जो है पेज 5 में वो ये जो है सायम जो उपनिषद है, सायम उपनिषद षडध्याय 6 अध्याय वाला है यहाँ पे, है ना। अरण्य अनुचमानत्वाद, अरण्य में जाकर के इसको अध्ययन करना है, इसलिए इसका नाम था आरण्यकम, इसका नाम आरण्यकम। फिर बृहत्वात् परिमाणत, और परिमाप से ये सबसे बड़ा है बृहद आरण्यक, इसलिए बृहद आरण्यक। यहाँ पे देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कॉलेज को नहीं पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे इसको। तो 1 नंबर टिप्पणी शेयम षडध्यायी थी। ये जो है देखिए, ये वार्तिक भी है, वार्तिक सार भी है। वार्तिक तो लिखा सुरेश्वराचार्य के द्वारा 12,000 वार्तिक, ये कौन पढ़ेगा, इसलिए विद्यारण्य मुनि ने उस वार्तिक का सार लिखा है। यहाँ पे वार्तिक का मैंने कैलाश परंपरा, ये सारा चीज को अध्ययन करके उनमें से जिसको समझने के लिए चाहिए उसको यहाँ पे उद्धृत करते हैं। अभी जो आ रहा है, जो यहाँ पे 10 जो है ये दी 9 जो श्लोक दिया है, ये वार्तिक साहित्य उत्तम वार्तिक सारे, ये विद्यारण्य मुनि जी का लिखा है वार्तिक सार, है ना। और वार्तिक सुरेश्वराचार्य का, तो देखिए वार्तिक सार में क्या बोल रहे हैं। अरण्यध्ययनाद् एतत् आरण्यकम् उदीर्यते बृहत्वात् ग्रन्थत अर्थात् च बृहदारण्यकं मतम्। अरण्यध्ययनाद् एतत् आरण्यकम् उदीर्यते बृहत्वात् ग्रन्थत अर्थात् च बृहद आरण्यकं मतम्। अरण्य अध्ययनात् एतत्, इस ग्रंथ को अरण्य में जाके अध्ययन करना है, जंगल में जाके। सृजन असंकीर्ण प्रदेश है, जहाँ पे मन के विक्षेप उत्पन्न करने के लिए जो हमारा साधन वो बिल्कुल कम हो, बिल्कुल कम हो। आजकल तो आप गंगोत्री में जाओ, बद्रीनाथ में भी जाओ, यहाँ पे गाड़ी गुड़ी पहुँच के मन विक्षेप उत्पन्न करने का हर चीज पहुँच जाता है वहाँ। पहले जब गंगोत्री में वहाँ पे समय लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो और भी नहीं था। अब तो धीरे धीरे सब कुछ पहुँच रहा है वहाँ पे, और हम उसको उपयोग भी करते ऐसे ही। अरण्य अध्ययनाद् एतत्, चैतन्य स्वामी जो है यहाँ पे आए थे, तब ये यहाँ से धारासुर वहाँ से पैदल आना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था, तब उत्तरकाशी किया थे। अब जो है हम भी गंगोत्री को जो इधर से मतलब भैरव घाटी के यहाँ से वो पैदल जाना पड़ता था जो पहले, तो बाद में बना, ये 84 के बाद बना, वो पहली बार जब आए थे। तो ये अब क्या हो गया कि आवागमन की सुविधा के कारण विक्षेप अधिक हो रहा है साधन जीवन में, साधन में अधिक होता है। अरण्य अध्ययनात्, है ना, अरण्य में जाके अध्ययन करने के कारण एतत् आरण्यकम उदीर्यते, इस ग्रंथ को आरण्यक इस नाम से कहा जाता है। और बृहत्वात्, सबसे बड़ा होने के कारण, इस दृष्टि से ग्रंथ तो अर्थात है ना, ग्रंथ की दृष्टि से और अर्थ की गहराई से बृहदारण्यकम मतलब, इसलिए इसको बृहदारण्यक इस नाम से बोला जाता है, तो माना जाता है, मतलब तो माना जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला, तो बृहदारण्यक। बृहद आरण्य के कांड त्रयम आद्यम मधुस्मृतम, द्वितीयम याज्ञवल्क्याख्यम, तृतीयम कीलसंगकम। बृहद आरण्य के कांड त्रयम आद्यम मधुस्मृतम, द्वितीयम याज्ञवल्क्याख्यम, तृतीयम कीलसंगकम।
बृहदारण्यक अध्याय में 6 उपनिषद में 6 अध्याय है। 6 अध्याय को 2-2 अध्याय करके 3 कांडों में विभाजन किया, ठीक है ना। बृहदारण्य के कांडत्रय 3 कांड यहाँ पे। पहला कांड का नाम है मधुकांड, दूसरा 2 अध्याय का नाम है मुनि कांड अथवा याज्ञवल्क्य कांड, और तीसरा अध्याय 5वां 6ठा अध्याय का नाम है खील कांड, ठीक है। तो इस पुस्तक में तो केवल मधुकांड ही है, केवल मधुकांड है, और दूसरा भाग में यहाँ पे मुनिकांड और खीलकांड एक साथ आया हुआ है। यहाँ पे बृहदारण्यके कांडत्रयम् आद्यं मधुस्मृतम है ना। जो आद्य पहला जो अध्याय को लेकर के पहला कांड है उसका नाम है मधुकांड, मधुस्मृतम। ये स्मृति है, मतलब किसी ने दिया है, ये उपनिषद से आया ही नहीं। मधुस्मृतम मतलब क्या है, ये व्यवहार करते हुए ये किसी ने रखा, क्योंकि उपनिषद अपने आप में अपौरुषेय है, अपने आप में उपनिषद की मंत्र इसी के श्रेष्ठ दृष्टि, परंतु ये जो नाम रखा इसका व्यावहारिक उपयोगिता, ये जो है हमारे परंपरागत आचार्यों ने ऐसा किया, इसे स्मृतम बोल रहे हैं यहाँ पे। द्वितीयम याज्ञवल्क्याख्यम, द्वितीयम हो जाएगा तीसरा और चौथा अध्याय। तीसरा अध्याय में 9 ब्राह्मण है, चौथा अध्याय में 6 ब्राह्मण है। वो जो जहाँ पे जनक राजा के राजसभा में ऋषियों की आवागमन होगा, फिर वहाँ पे जो है शास्त्रार्थ होगा, वो हो गया तृतीय अध्याय। और फिर चतुर्थ अध्याय में हम आपने बना दिया उसको, हाँ हो गया ना, हम दे देंगे आपको, प्रिंट बाकी है, ठीक है। मतलब अध्याय के ब्राह्मण की नाम और ब्राह्मण में क्या इसका एक बना दिया एक, ताकि एट ए ग्लांस आपके सामने बृहदारण्यक क्या वस्तु है। इस पर छांदोग्य में भी बनाया था। छांदोग्य में तो इतना विभाजन नहीं, इसमें तो 5वां अध्याय में 17 खंड है, उपासना के प्रसरण में आया हुआ है, ठीक। तो द्वितीयम याज्ञवल्क्याख्यम और तृतीयम खील संग। खील मतलब होता है टुकड़ा, अखिल मतलब संपूर्ण, अखिल मतलब टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, अलग अलग उपासना है, अलग अलग उपासना है। 6ठे अध्याय में तो प्राण उपासना, फिर जो है आपका पंचाग्नि विद्या और पुत्र मंत्र विद्या, और एक विद्या और है, पहले कह गया प्राण उपासना की प्रसंग आता है श्रीमंत्र विद्या, पंचाग्नि विद्या, पुत्र मंत्र विद्या। धन काम कर्म करने के लिए, कर्मकांड के लिए धन दौलत है, उसके लिए जो इस प्रकार यहाँ पे 5 ब्राह्मण, फिर वंश ब्राह्मण आता है। और उसमें तो वंश ब्राह्मण में पुत्र मंत्र में वो ऋषि पत्नियों के नाम से वंशों को दिखाया हुआ है, ताकि जो है मर्यादा को रक्षा करके। तो यहाँ पे हमारा 6 अध्याय को 2-2 भाग में विभाजन करके एक हो गया मधुकांड, क्योंकि इसमें अंतिम ब्राह्मण आएगा, मतलब वंश ब्राह्मण मधु ब्राह्मण। द्वितीय अध्याय की 5वें ब्राह्मण का नाम है मधु ब्राह्मण, उसके हिसाब से इस कांड का नाम हो गया मधुकांड। और द्वितीय जो हाँ व्हाट्सएप फोटो तुले पाठिए दे देंगे, ठीक है। द्वितीयम याज्ञवल्क्याख्यम, तृतीयम खील संगम। तृतीय खील कांड मतलब 5वां और 6ठा अध्याय मिलकर के खील कांड बोलते हैं। आप देखिए अब इन अध्यायों में क्या संबंध है। उपदेशोपपत्ति द्वे उपास्तिश्चेति ते त्रयः अर्थाक्रमेण काण्डानां प्राधान्येन निरूपितः। उपदेशोपपत्ति द्वे उपास्तिश्चेति ते त्रयः अर्थाक्रमेण काण्डानां प्राधान्येन निरूपितः। ये जो पहला मधुकांड है, इसमें आगम प्रधान है। मधुकांड श्रुति वाक्य को लेकर मुख्य रूप से विचार किया गया है। और द्वितीय जो हमारा मुनिकांड है वो तर्क प्रधान है। आगम के द्वारा जिसको कहा गया है उसको युक्ति की तरह पुष्ट करने के लिए ये तृतीय और चतुर्थ अध्याय है। ये जो है ऐसा ऐसे, इसलिए इसका नाम है मुनिकांड। उपदेश उपपत्ति, उपदेश मतलब आगम, मतलब सामान्य उपदेश कर दिया, और उपपत्ति मतलब युक्ति है ना। इस दोनों को समझ को उपदेश उपपत्ति द्वे। और उपास्तिश्च अर्थात खीलकांड में उपासना प्रधान है, उपास्तिश्च इति ते त्रयः। इस प्रकार 3 कांड है। ये वो 3 कांड है। कांड का विषय बता दे, पहले 3 कांड का नाम बताए। मधुकांड में क्या उपदेश प्रधान, आगम प्रधान, और आपका मुनिकांड क्या युक्ति प्रधान। मुनिकांड में लॉजिक, श्रुति के माध्यम से लॉजिक, श्रुति दिया वो लॉजिक, और थर्ड दिया उपासना प्रधान। इसलिए बोलते हैं उपदेश उपपत्ति द्वे उपास्तिश्च इति ते त्रयः अर्थाक्रमेण काण्डानां प्राधान्येन निरूपितः। एक होता है आपका
अर्थक्रम और एक होता है पाठक्रम। ये अर्थक्रम से है ना, अर्थक्रम से यहाँ पे अर्थक्रमेण कांडानाम, कांडों का प्राधान्य मुख्य रूप से निरूपण किया गया है ऐसे। उसमें और भी थोड़ा बहुत मुख्य रूप से एक अभिप्राय निरूपित है। अब देखिए फिर यहाँ तक हो गया। अब मधुकांड में मधुकांडे तु चत्वारो अध्याय अत्रादयोर्दयो प्रवर्ग संगकम कर्म प्रोक्तम न उपनिषत्ततः। मधुकांडे तु चत्वारो अध्यायास्तत्रादयोर्दयो प्रवर्ग संगकम कर्म प्रोक्तम नोपनिषत्ततः। भक्तिशा कितना एट ए ग्लांस उपनिषद क्या है, कितना सुंदर निरूपण करके दिखा है। मधुकांड में 4 अध्याय था, परंतु पहला 2 अध्याय प्रवर्ग कर्म के विषय में, इसीलिए उसको उपनिषद में उपयोगिता नहीं है, इसलिए भगवान बात उसके ऊपर बात जो लिखा ही नहीं है ना, इसलिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा आपको। इसलिए मधुकांडे तो 4 अध्याय, मधुकांड में 4 अध्याय है, उसमें अध्याय तत्र आद्योर्दयोर, उसमें पहले 2 अध्याय में प्रवर्ग संगकम कर्म प्रोक्तम, प्रवर्ग नामक कर्म के बारे में कथन किया गया है। तत न उपनिषद, इसलिए वो उपनिषद कोटि में नहीं आता। उपनिषद की कर्म है वो, उपनिषद तत न उपनिषद। ठीक है। मधुकांडे तु 4 अध्याय तत्रादयोर्दयो प्रवर्ग संगकम कर्म प्रोक्तम न उपनिषत्ततः। ठीक है, इसलिए इसको उपनिषद में नहीं लिया गया। चौथा हो गया। फिर आगे विद्या सन्निधि पाठेपि विद्यां शब्दं न कर्मणः अरण्यध्ययनादेव विद्या सन्निधिरिष्यते। विद्या सन्निधि पाठेपि विद्यां शब्दं न कर्मणः अरण्यध्ययनाय एव विद्या सन्निधिरिष्यते। बोलते हैं कि विद्या के नजदीक में पराग, सन्निधि भी एक प्रमाण है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समागम स्थान एक सन्निधि। तो यहाँ पे उसके तरह इसके साथ पराग है, तो इसको भी इसमें आपको उपनिषद में इंक्लूड करना चाहिए था। चाहे विद्या के नजदीक पड़े जाने पर भी उस कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होना संभव नहीं है। और क्योंकि आपको बोलते कर्म करने के लिए कई उपकरण चाहिए, और आपको बोलना है अरण्य में जाकर के पढ़ाई लिखाई करो, मतलब सारा उपकरण छोड़ करके। ठीक, इसीलिए यहाँ पे कर्म के बारे में वर्णन नहीं किया गया। देखो ईशावास्य उपनिषद पहला मंत्र लास्ट में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृध कस्य सिद्धन। भगवान पाश्चात्य लिखते हैं कि आपको इस समय जगत को नाम रूप के द्वारा ईश्वर ढका हुआ है, परंतु ईश्वर के तरह जब नाम रूप को ढकोगे तब त्यागी तुम्हारे लिए एकमात्र मार्ग होगा। और उस समय किसी का धन का लालच नहीं करना, मतलब बिलोंगिंग्स के ऊपर कोई उम्मीद नहीं रखना। इसके मतलब एक भगवान भाष्यकर उसी में दिखा दिया, जब शास्त्र ने बोल दिया आपकी अर्थों की उपयोगिता नहीं है, अर्थ नहीं रखना चाहिए, आपको बिलोंगिंग्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कर्म के साथ इसका समुच्चय होना संभव नहीं है ज्ञान के साथ। क्योंकि कर्म करने के लिए अर्थ चाहिए, बिलोंगिंग्स चाहिए, वो नहीं है। जो उपनिषद हम पढ़ते हैं, भगवान भाष्य लोग आरोप करते हैं भगवान भाष्य का कर्म विरोधी नहीं है, परंतु ज्ञान निष्ठा आने के बाद फिर कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहाँ भी ईशावास्य से शुरू करके यहाँ भी ऐसा ही प्रवर्ग कर्म के बारे में क्यों नहीं वर्णन किया, क्योंकि अरण्य में जाके पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और कर्म करने के लिए कितना उपकरण चाहिए, वो अरण्य में कहाँ मिलेगा, पर कहाँ मिलेगा। इसीलिए देखिए, जो मैं बोला था ना, रावण भगवान रामचंद्र जब रामेश्वर में पूजा करना चाहे तो यजमान को पूजा कराने के लिए पंडित को लाना पड़ता है सारा समय, वहाँ पंडित मिलना भी मुश्किल होता है। हाँ, इसीलिए वहाँ पे फिर कर्म की चिंता मन में रखना ही नहीं है। शास्त्र जो करना है जब तक निष्ठा है, ठीक है, यहाँ पे रह करके करो, मतलब जब वेदांत पढ़ने का अपने रुचि अथवा निष्ठा आ गया तो फिर कर्म के ऊपर आपका ये नहीं। तभी यहाँ बोलता है विद्या सन्निधि पाठी अपी विद्या अंशत्तम न कर्म। विद्या जो है ज्ञान का अंश नहीं है, इसका मतलब समुच्चय नहीं हो सकता। अरण्य अध्ययनाय, क्योंकि आपको शास्त्र कहाँ बोला, अरण्य में जाकर अध्ययन करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे अरण्य अध्ययनाय मतलब अरण्य में जाकर अध्ययन करने के लिए ही बोला गया, विद्या सन्निधि ऋष्यति। इसीलिए विद्या की सन्निधि आपको उपासना तो हो सकता है, पर उपासना के साथ भी हम यहाँ पे तो उपासना कुछ बोला है,
उपासना हम तब बोलते हैं यदि आपको मन नहीं लग रहा, शुरू किया था तब थोड़ा सा ईश्वर चिंतन, आत्मचिंतन उपासना करो, नहीं तो इसमें इस मनन के माध्यम से हो जाता है। जैसे हम लोगों ने छंदों में देख के अंतिम अध्याय में इंद्र को नहीं समझ में आ रहा था, बोला और 32 साल बैठो, और 32 साल समय लग सकते हैं। इसलिए ये बृहद मतलब धैर्य की अपेक्षा बहुत चाहिए इसमें, और धैर्य के साथ एक ही निष्ठा में लगा रहना, ये सफलता की कुंजी है। किसी भी मार्ग में देख लो, जो लोग रिसर्च करके डॉक्टरेट आदि होते हैं, क्या होता है उसको, यही तो होता है कि एक ही विषय में मन को बिल्कुल गहराई तक ले जाना, फिर वहाँ से उनका जो निष्कर्ष निकलता है उसमें स्थित है। इसलिए यहाँ भी एक दिस इज ऑल्सो लाइक दिस, एक रिसर्च है, अपने स्वरूप का रिसर्च है, गहराई इसके अंदर धैर्य के साथ जाना पड़ेगा अंदर तक, जहाँ तक गहराई तक नहीं पहुँचते। इसलिए विद्या सन्निधि पाठ्य भी विद्या क्षुत्तम न कर्मण अरण्य अध्ययनाय विद्या सन्निधि इष्यति। ये यहाँ पे जो है अरण्य के अध्ययन होने के कारण की उपासना के साथ और कर्म के साथ नहीं हो सकते। गुण उपसंहृतो एतत् सूत्रकारेण वर्णितम् अत तृतीयमारभ्य व्याख्यानं न तु पूर्वयोः। गुण उपसंहृतो एतत् सूत्रकारेण वर्णितम् अत तृतीयमारभ्य व्याख्यानं न तु पूर्वयोः। हमारे पास ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय तृतीय पाद आएगा, जो साधन पाद। तृतीय अध्याय वो क्या साधन अध्याय, साधन अध्याय में सबसे पहले आता है वैराग्य। पहले आएगा रंगदिशम परिशक्त करके आता है, मतलब मृत्यु को चिंतन करते हुए पंचनिमित्त में वैराग्य। वैराग्य के बाद उसमें स्थिर रहने के लिए विवेक की पक्का करना, ये हो गया मुख्य साधन। अब वहाँ पे नहीं स्थिर हो सकते हैं, तब आता है गुणोपसंहार पाद, मतलब अलग अलग तृतीय अध्याय के तृतीय पाद सबसे लंबा है। और यहाँ अलग अलग जगह पे उपनिषदों में जहाँ जहाँ उपासना के बारे में कथन किया गया है, कौन दोनों उपासना यदि एक है तो उसको मिला करके इसका गुण इसमें इसका गुण उसमें ले करके, ताकि मन को लंबा समय तक एक ही चिंतन में लगा रख सकते, ये किया जा सकता है। मतलब गुणोपसंहार पाद तृतीय अध्याय की तृतीय पाद है गुणोपसंहार पाद। इस बोलते हैं कि गुण उपसंहृतो एतत्, है ना, ये गुण को उपसंहार करना सूत्रकारेण वर्णितम्, मतलब ये जो है कि इसमें शांडिल्य विद्या छांदोग्य में आया है, शांडिल्य विद्या इसमें भी आएगा। अब शांडिल्य विद्या को सर्वम खलिदम ब्रह्म का चिंतन करते हुए यहाँ पे जो जो गुण कहा गया है, यदि वहाँ पे नहीं कहा तो उसको आप कर सकते हैं, और वहाँ पे जो कहा गया है यदि यहाँ पे नहीं कहा गया है तो ये बृहदारण्यक शाखा वाले उसको लेकर के कर सकते हैं। ऐसा करके हमारे ब्रह्मसूत्र में सूत्रों ने निर्णय करके दिखाया गुणोपसंहार पाद में। गुणोपसंहार संहृतो एतत् सूत्रकारेण वर्णित, इसको गुणोपसंहार बोलते हैं, मतलब उपासना के माध्यम से मन को थोड़ा लंबा समय तक एक विषय में लगा के रखने के लिए इसको बोलते हैं। अतः तृतीयम आरभ्य व्याख्यानम तो न तो पूर्व, इसलिए यहाँ पे जो तृतीय अध्याय को मतलब जो है अध्यायोर न तो पूर्वयोर, पूर्व दोनों अध्याय की व्याख्यान नहीं है, यहाँ पे तृतीय अध्याय क्या उसी का ही व्याख्यान युक्ति के द्वारा उसको समझाया गया है, व्याख्यान नहीं है, विस्तार नहीं है, उसको युक्ति को लेकर के पुष्ट किया गया। अथवा तृतीय हमारा व्याख्यान न तो पूर्व है। अब इसमें यह दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या है, वो क्या गुणोपसंहार के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उसका अगला श्लोक में बता रहे हैं अध्यारोपपवादाभ्याम मधुकांडम प्रवर्तते अध्यारोप्य तृतीयेन चतुर्थेन तु अपद्यते अध्यारोपपवादाभ्याम मधुकांडम प्रवर्तते अध्यारोप्य तृतीयेन चतुर्थेन त्वपद्यते। अध्यारोपपवादाभ्याम मधुकांड, मधुकांड क्या है, अध्यारोपपवादाभ्याम मुख्य वेदांत सिद्धांत है। तो बोलते हैं मधुकांड में तृतीय दो अध्याय है, यद्यपि आरण्य क्रम से तृतीय है और उपनिषद क्रम से पहला है। आरण्य क्रम से तृतीय, तो दो अध्याय के बारे में बोला नहीं, और उपनिषद क्रम से पहला है। यहाँ पे बोलते हैं कि अध्यारोप अपवादाभ्याम मधुकांडम प्रवर्तते, अध्यारोप अपवाद के माध्यम से मधुकांड शुरू होता है। अध्यारोप्य तृतीय न, तृतीय अध्याय मतलब हमारे यहाँ के लिए प्रथम अध्याय, आरण्य क्रम से तृतीय, अध्यारोप्य तृतीय न चतुर्थे न अपद्यते। मधुकांड के चतुर्थ अध्याय मतलब आरण्य क्रम से चतुर्थ, कभी कभी आएगा टीका में
प्रथम अध्याय को तृतीय अध्याय बोल देंगे, मतलब पहला 2 अध्याय है जिसके ऊपर भगवान भाष्यकार व्याख्या नहीं कि उसके सापेक्ष में ये तृतीय अध्याय है। उपनिषद क्रम से पहला अध्याय है, आरण्य क्रम से तृतीय अध्याय है। यहाँ से हम लोग शुरू किया, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि अध्यारोप अपवादाभ्याम मधुकांड में कौन कौन है, मतलब पहला 2 अध्याय मधुकांड है। उपनिषद के पहला 2 अध्याय मधुकांड है, परंतु उपनिषद क्रम में जो पहला 2 अध्याय आरण्य क्रम से तृतीय चतुर्थ अध्याय है। लोगों के ऊपर तो भगवान भाष्य नहीं लिखे, इसलिए अध्यारोप अपवादाभ्याम मधुकांडम प्रवर्तते अध्यारोप्य तृतीय न, तृतीय के द्वारा अध्यारोप किया, क्योंकि सृष्टि आदि सर्वरूप बताएगा सृष्टि के प्रगति। तृतीय अध्याय में आपका पहला ब्राह्मण का नाम है अग्नि ब्राह्मण, अश्वमेध ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, उद्गीत ब्राह्मण, फिर आएगा सृष्टि आदि सर्वरूपता, और फिर जाएगा हमारा सप्तान्न ब्राह्मण, फिर उक्त ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो है सृष्टि के प्रकार को दिखाया, इसलिए इसका तरह अध्यारोप। फिर अजात शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, फिर अर्थात आदर्श नीति नीति आएगा, वहाँ पे निषेध करना है। इसलिए आप बोल रहे हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम मधुकांडम प्रवर्तते अध्यारोप्य तृतीय न, तृतीय अध्याय के द्वारा अध्यारोप करके चतुर्थे न तू अपद्यते, चतुर्थ के द्वारा तो वो निराकरण किया जाता है, निषेध कर दिया गया है। मतलब तृतीय अध्याय में यहाँ पे हम ब्रह्मास्त्र भी आया हुआ है पहले, तो यहाँ पे जो है उसको द्वारा आरोप करके फिर उसको निषेध कर दिया जाता है। अब देखिए पहला खंड, इसमें 2 अध्याय के बारे में करते हैं। अब जो है तृतीय अध्याय में क्या है, षट ब्राह्मणानि ज्ञेयानि तृतीये ब्राह्मणत्रयम् आद्यं संसार सीमांत साधन प्रतिपादकम्। षट ब्राह्मणानि ज्ञेयानि तृतीये ब्राह्मणत्रयम् आद्यं संसार सीमांत साधन प्रतिपादकम्। पहला ब्राह्मण, पहला अध्याय में 6 ब्राह्मण है, पहला अध्याय में 6 ब्राह्मण है। वो 6 ब्राह्मण, पहला 3 ब्राह्मण जो क्या है कि आपको अध्यारोप प्रक्रिया मन में रखते हैं कि षट ब्राह्मणानि तृतीय ब्राह्मणत्रयम् आद्यम संसार सीमांतम। पहला 3 ब्राह्मण के द्वारा जो उपासना के माध्यम से, उद्गीतता के माध्यम से आप संसार की सीमा, मतलब आप हिरण्यगर्भ पद में, ब्रह्मा जी के पद में बैठ सकते, ये दिखाया पहला 3 में। पर उसको डर लग गया, फिर आरती उनकी मन। फिर बाकी आगे 3 में बोलते हैं कि यहाँ पे आद्यम संसार सीमांत साधन प्रतिपादक, उसमें साधन के बारे में कथन किया हुआ है, उपासना है वहाँ पर मुख्य रूप से। और आगे क्या है कि षट ब्राह्मणानि ज्ञानी, यहाँ पे 6 ब्राह्मण है, ज्ञान तृतीय ब्राह्मणत्र में तृतीय अध्याय कौन सा है, जिसका जो प्रथम अध्याय है, यहाँ पे पहले 3 ब्राह्मण जो है ज्ञ रूप में है, और उसका मतलब बाद वाला 3 है, पहला 3 क्या है वहाँ पे उपासना के रूप में। यहाँ पे इधर आद्य संसार सीमांतम है ना, षट ब्राह्मणानि ज्ञानी तृतीय ब्राह्मणत्व, तृतीय अध्याय में 6 ब्राह्मण है, उसमें जब 3 ब्राह्मण जो है जानने के ज्ञान के प्रकरण है, और आद्यम कौन सा इसमें विभाजन कर दिया, आद्यम संसार सीमांतम साधन प्रतिपादक। उसमें पहला 3 ब्राह्मण जो है मतलब अश्वमेध ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण और उद्गीत ब्राह्मण, ये जो है साधन रूप में है, मतलब उपासना के आद्यम। यहाँ से क्या दिखाया कि संसार की लिमिटेशन यहाँ तक है, और संसार से बाहर जाना है। ये उपनिषद की कथन भी है, भगवान श्री कृष्ण का भी कथन है कि नहीं। द्वितीय अध्याय में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्यस्थ निर्योग क्षेम आत्मा। संसार में जो भी कोई वस्तु सृष्टि हुआ वो सब त्रिगुणात्मिक है, और भगवान बोल रहे कि तू गुण से बाहर जा, कि संसार से बाहर चल जाएगा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, 3 गुण से अतीत हो जाओ, और सृष्टि में सारा चीज गुण से अन्वित है, तो इस गुण से बाहर कहाँ जाएगा। अभिप्राय यही है, इस 3 गुण के अंदर ही गुणातीत बैठा हुआ है, 3 गुण को पुष्ट करना, वहां तक मन को ले जाना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम मधुकांडम प्रवर्तते अध्यारोप्य तृतीय न, मतलब उपनिषद में पहला अध्याय चतुर्थेन अपद्यते, तो द्वितीय का ऑप्शन है। अब पहला अध्याय में षट ब्राह्मणानि ज्ञानी अश्वमेध अग्नि उद्गीत और सृष्टि आदि सर्वरूप सप्तन्न और उक्त। यहाँ पे बोलते हैं तृतीय अध्याय में ब्राह्मण त्रयम्, ये 3 ब्राह्मण तो ज्ञ रूप में है। कौन सा, कहाँ से, ये जो हमारा सृष्टि आदि सर्वरूप, यहाँ पे अहम ब्रह्मास्म आया हुआ है, सप्तन्न ब्राह्मण और उक्त ब्राह्मण, ज्ञान कांड को अंदर बनाया।
और आद्यम संसार सीमांत, पहला 3 जो है संसार की लिमिटेशन को दिखाया, कहाँ तक संसार की विस्तार है। साधन प्रतिपादक, साधन क्या करना है, उपासना, उपासना के बारे में कथन किया है। षड ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण तो आद्यम संसार, ठीक है, लास्ट है। चतुर्थे तत्फलम प्रोच्य, चतुर्थे तत्फलम प्रोच्य विद्या विद्ये च सूत्रिते, विद्या विद्ये च सूत्रिते विस्तारात् संग्रहात् वृत्तिः अविद्याया अथ उभयोः, विस्तारात् संग्रहात् वृत्तिः अविद्याया अथ उभयोः। चतुर्थे तत्फलम प्रोच्य, चतुर्थ अध्याय मत यहाँ पे इसका फल को कथन का चतुर्थ ब्राह्मण के शुरू होगा वो। प्रोच्य विद्या विद्ये च सूत्रिते, देवावो ब्रह्मण रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम, जिस प्रकार दो भाग में विभाजन कर दिखाया। विद्या च सूत्रिते विस्तारात् संग्रहात् वृत्ति, यहाँ पे भगवान भाष्यकार कहीं पे संक्षेप में बोल के फिर उसका विस्तार से अपने आप कथन करते हैं। वृत्ति अविद्या अथ उभयो, परंतु ये दोनों ही अविद्या का अंतःपाती है, अविद्या का अंतःपाती है यहाँ पे। इसलिए जब तक अज्ञान है तब तक साधन है, ज्ञान होने के बाद साधन की क्या आवश्यकता है, पठन पठन साधन के लिए है। इति उक्तम वार्तिक सारे, इसको वार्तिक सार में कहा गया। मधुकांड क्या तो बृहदारण्यक 2.5.1 द्रष्टव्य, मतलब मधुकांड इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि द्वितीय अध्याय की पंचम ब्राह्मण का नाम है मधु ब्राह्मण। इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यै पृथिवी सर्वाणि भूतानि मधु, यश्च अयं पृथिव्यः पुरुषो, यश्च अयं पृथिव्यां यश्च शरीरे, अयमेव स, ऐसा करके आता है। इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य पृथिवी सर्वाणि भूतानि मधु। आपके पास है पुस्तक, हाँ देखो उसमें, इसमें तो मिल जाएगा। छांदोग्योपनिषद बृहदारण्यक प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण। अच्छा, पंचम ब्राह्मण को देखिए, चतुर्थ ब्राह्मण तो मैत्री ब्राह्मण, उसके बाद इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चयमस्यां पृथिव्यां तेजोमय अमृतमय पुरुष, यस्य अयम् अध्यात्मं शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष, अयम् एव स जो अयम् आत्मा, इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदगुं सर्वम्। पेज 241 इस पुस्तक में, इस पुस्तक। तो उसमें देखिए ये बोल रहे हैं ये पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है। मधु मतलब क्या होता है, अनेक फूलों से आहरण किया हुआ रस एक रूप में बदल करके वो अपना सारा अस्तित्व को खो देता है। अनेक जीवों का कर्म फल भोगने के लिए भगवान ने पृथ्वी को बनाया। ये पृथ्वी का हम सबको भोग करता है। जो लोग बनाते हैं मधु मक्खियाँ लाते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं, तो हम लोग भी अपने कर्मों से इस पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी का भोग करते हैं। इसलिए बोलते हैं इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यै पृथिवी सर्वाणि भूतानि मधु। और पृथ्वी के लिए समस्त भूत मधु है। पृथ्वी का जो देवता है वो जीवों से उसका भोग होता है, पर रिलेटेड टू ईच अदर। हमारी भोग के लिए पृथ्वी है, पृथ्वी में जो देवता है हम सभी से जो है उसका भी आनंद होता है। इस प्रकार से मधु, जश्च अयम अस्यां पृथिव्यां तेजोमय अमृतमय पुरुष, ये जो पृथ्वी के अंदर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जश्च अध्यात्म शारीर जो शरीर के अंदर है, ये अयमेव स, यही पुरुष है। तो अमृतमय पुरुष, यही अमृतमय पुरुष है। अयमेव स जो अयम आत्मा, यही आत्मा है सबके अंदर विद्यमान। देखो उसमें बोलता है इदम अमृतम, ये अमृतम कौन सा है? मैत्री बोला ना कि हम तेन पूर्जम जैन न हम अमृतस्य, ये वही अमृतत्व है। अच्छा, फिर इदम ब्रह्म, ब्रह्म का इदम अग्रे आशीष आत्मानमेव अवेदहम ब्रह्मास्मि तस्मात् तत्सर्वम, ये वही ब्रह्म है। अथवा जागृत राजाक्षत्र ब्राह्मण के शुरू में आकर के हमारा दीप्त बालक ब्रह्म ते ब्रह्माणी इति, मैं आपको ब्रह्म के बारे में कहूँ, वही ब्रह्म है, अध्यात्म है पुरुष। और इदम सर्वम तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, ये वही सर्व है। ये देखिए मधुखंडो कैसे पहले जितना कह करके आया उसका सार को एक मंत्र में दिखाया। समझ, यहाँ पे जो तीन जो बोला हुआ है कि अयम एव स, जो अयम आत्मा, ये जो हमारे अंदर शुद्ध चेतन वही है, यही अमृतमय है
और यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है। 3 शब्द जो लिया ये पहले उद्धृत किया हुआ है, ब्रह्म को बोलने की प्रतिज्ञा किया हुआ है। और फिर जब अमृत तत्व के बारे में मैत्री ने पूछा था, और जय चतुर्थ ब्रह्म अर्थात ये जो हमारा प्रथम अध्याय चतुर्थ तस्मात् सर्वम अभवत्, ये सब कुछ हो गया था, ये दिखाया। इसलिए मधुकांड सार अर्थाय का सार है, इसलिए इसका नाम दिया। इस 2 अध्याय मिलकर के मधुकांड कहा यहाँ पे, मधु ब्राह्मण थी इस अभिप्राय को समझाने के लिए। उसी को यहाँ पे जो मतलब आपको मन में बैठ जाएगा कि उपनिषद कितना टेक्निकली हम साउंड कर देते हैं। यदि आप भीतर के अंदर जाएंगे आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा कि बस शास्त्र अपने आप ही दिखा देते हैं। मधुकांडम 2:5-1 दशम दिखा दे उसको। उभयोरिति पंचम षष्ठयोरिति, उभय कहाँ पे आया? विस्तार संग्रह वृत्ति विद्या उभयोरत्व, ये पंचम और षष्ठ अध्याय उसका विस्तार है। इस प्रकार से जो है हमारा पहला जो टिप्पणी था शेयंसा उसका पर हो गया। 2 नंबर टिप्पणी है षड अध्याय अरण्य अनुच्चमानत्वात्, मतलब अधियमानत्व, अरण्य में जाकर के इन गतो धातु का अधिपूर्व की प्रयोग होता है तो अध्ययन अर्थ में आता है, वहाँ पे सेकंड कॉन्जुगेशन के धातु है वो। तो ये जो है वो ये अरण्य में जाके ही इसको अध्ययन करना है, अरण्य में जाके इसका अध्ययन करना है। अरण्य का मैं पहले ही बोला, अरण्य मतलब जंगल में जाकर के डर के मारे कहाँ खाना मिलेगा कहाँ, ये मतलब अध्ययन क्या होगा? मन को बिल्कुल अरण्य बना देना है ना। जितना जीवन धारण के लिए जितना आवश्यकता है उसको बिना अतिरिक्त तो चीज रहने से ही उसका प्रोटेक्शन के लिए चिंता होता है। जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट पे हम सन्यास से अपना जीवन बिता पाएंगे उतना हमारा टेंशन अथवा मतलब बाहरी चिंता कम रहेगा, क्योंकि रहने से ही उसका प्रोटेक्शन के लिए चिंता मन में अपने आप ही आता है, जन्म संस्कार ही ऐसा बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ही बोलता है कि अधियम अरण्य में जाके अधियमानत इसको अध्ययन करना है। अच्छा, फिर जो है बृहत्वात् परिमाणत बृहद आरण्यकम से 3 नंबर थी नाम भाष्य, उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? इसलिए पढ़ा कि अरण्य में जाके अध्ययन करना है और परिमाण में सबसे एक ही छांदोग्योपनिषद का एक खंड, मतलब 2 छांदोग्योपनिषद, 2 छांदोग्योपनिषद नहीं था, एक 2 छांदोग्योपनिषद बृहत्ता कलेवर में सबसे बड़ा है ये, कलेवर में यही अभिप्राय। अच्छा, तो यहाँ तो हमको अभी यहाँ तक तो हो गया। फिर बृहत्तर आरण्यकम नहीं, यहाँ पे इस लाइन में तो अभी हमने आया नहीं। यहाँ पे आपको आने के लिए अभी यहाँ तक टीका में आ जाइए, पेज 4 में है ना, पेज 4 में टीका में आना पड़ेगा। बृहत्वा जहाँ तक हो गया था, उपनिषद अंतरेभ्यो यहाँ से शुरू होगा। टीका में पेज 4 में जो टीका की नीचे से 3rd लाइन के बीच में देखिए, मिला ना? उपनिषद अंतरेभ्य ग्रंथ परिमाण अतिरेका अस्य बृहत्तम प्रसिद्धम। अन्य उपनिषद की तुलना में इस ग्रंथ की परिमाण मतलब बाय मेजरमेंट ये अधिक होने का अतिरेक अन्य को अतिक्रमण करके गया, इसलिए इसका बृहत्त इसका प्रसिद्ध है। बृहदारण्यक उपनिषद की कलेवर में सबसे बड़ा है, ये प्रसिद्धि है शास्त्रियों में, शास्त्र प्रसिद्ध है लोक में प्रसिद्ध। अर्थ तो अभी तस्य तदस्ति, और अर्थ की दृष्टि से भी इस उपनिषद में तद मतलब बृहत्तम अस्ति, यहाँ पे गहराई है। ज्योतिर्ब्राह्मण में आप जाएंगे, ज्योतिर्ब्राह्मण शरीर में आपको इतना अच्छा लगेगा कि अपना स्वयं ज्योति को जो है कैसे अनुभव कर सकता है, वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और चतुर्ब्राह्मण भी अच्छा जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से दिखाया। तो बृहत्तम प्रसिद्धम अर्थत्वपि तस्य तदस्ति, अर्थों की दृष्टि से भी उपनिषद तस्मत् तस्य उपनिषद कहते हैं तद अस्ति, मतलब ग्रंथ में ये जो है ये तद मतलब यहाँ पे हो जाएगा बृहत्तम अस्ति, मतलब गहराई है। ब्रह्मण अखंड एक रसिश्च अत्र प्रतिपाद्यत्व तद ज्ञान हेतूनां च अंतरंग बहिरंगानां भूयसाम यहाँ प्रतिपादना। साधन 2 प्रकार होता है, एक अंतरंग साधन, एक बहिरंग साधन। जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग बोलते हैं। अष्टांग योग में ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है, और धारणा ध्यान समाधि चित्त वृत्ति निरोध करने के लिए ये अंतरंग साधन है। अब धारणा ध्यान समाधि में भी जब वहाँ पे विचार करोगे तो अब धारणा बहिरंग होगा, ध्यान अंतरंग होगा। आप फिर ध्यान और समाधि में आपको ध्यान बहिरंग हो जाएगा, समाधि अंतरंग होगा। इस प्रकार हमारे पास वेदांत में भी, वेदांत में अधिकारी के लिए योग्यता क्या बताया? समदम श्रद्धा समाधान प्रति तितिक्षा, ये होगा बहिरंग साधन। और
अंतरंग साधन क्या? श्रवण मनन निधिध्यासन। ठीक, ये अंतर समझ में आया? अंतरंग मतलब जो मुख्य रूप से ये बहिरंग साधन आपको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे मकान बनाते हैं ना, अंदर में कुछ बनाते हैं, बाहर एक बाउंड्री भी लगाते हैं। वो बाउंड्री क्या करता है? अंदर वस्तु को प्रोटेक्ट करता है। बहिरंग साधन हमारे अंदर वस्तु को प्रोटेक्ट करेगा। ये समदम श्रद्धा समाधान प्रतीक्षा हमारे श्रवण मनन को प्रोटेक्ट करता है, श्रवण को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा है कि देखो यहाँ पे बोले गई और अंतरंग बहिरंग साधन यहाँ पे ही कहा जाएगा। इसीलिए 4 प्रकार का भी साधन बताते हैं ना स्वामी। समझी? 4 प्रकार का जो साधन बताते हैं, इसमें ये जो 2 है, हाँ। उसके अलावा भी और 2 बताते हैं। क्या? परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, साक्षात साधन। साक्षात साधन, साक्षात साधन वही अंतरंग में आएगा। वो अंतरंग में आ जाएगा। साक्षात साधन जो बोलते हैं वो अंतरंग में आ जाएगा। अब मैं यही बोला ना कि जिस प्रकार धारणा ध्यान समाधि में, उसमें भी धारणा बहिरंग हो जाएगा, ध्यान अंतरंग होगा। और ध्यान और समाधि में ध्यान बहिरंग, समाधि होगा अंतरंग। इस प्रकार साक्षात साधन मतलब इस तत्व को उपलब्धि करने के डायरेक्ट मीन्स। ज्ञान को साक्षात साधन बोलते हैं, तो उसके और कुछ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान अकेला हो जाएगा। परंतु ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ना, उस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ बाहरी मदद भी चाहिए, कुछ अंदरानी मदद भी चाहिए। और वो भगवान भास्कर अपने मन से नहीं बोला, इस ग्रंथ में कहा गया। इसको कह रहा है यहाँ पे कि उपनिषद अंत, ये हो गया उपनिषद अंतरेभ्य ग्रंथ परिमाण अतिरेका अष्ट बृहत्तम प्रसिद्धम अर्थ तो अपि तस्य तद अस्ति। अर्थ के दृष्टि से भी इस उपनिषद का अथवा इस ग्रंथ का, तस्मत ग्रंथ का तद अस्ति मतलब उसमें बृहत परिमाण से भर बड़ा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। एक कॉमा लगा देना। ब्रह्मण अखंड एक रसस्य, अखंड एक रस व्यापक तत्व है अत्र प्रतिपाद्यत्वात्। यहाँ पे उसी को ही प्रतिपादन करेंगे। एक मतलब समस्त उपनिषद की प्रतिपाद्य विषय क्या है? जीव ब्रह्म की मतलब एक शुद्ध ही तत्व सत्य है, वही दिखाने से। ब्रह्मण अखंड एक रसत्वात् अत्र प्रतिपाद्यत्वात्। यहाँ पे प्रतिपाद्य होने के कारण तत् ज्ञान हेतु नाम, इस अपनी अखंड व्यापकता की, अपनी अखंड व्यापकता के स्वरूप के बोध के लिए हेतु नाम से अंतरंग बहिरंगानाम भूयसाम यह प्रतिपादना। जो अंतरंग और बहिरंग साधन को कई प्रकार से यहाँ पे जो है वर्णन किया हुआ है। यहाँ पे तो ये भी लिखा है ना कि तमेतम वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ये हो गया आपका बहिरंग साधन। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित तो भाई अंतरंग साधन। ठीक है ना? तो यहाँ पे यहीं से मिला है हमको। भगवान भाष्य कुछ नहीं, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि टीकाकारी कितना सारा क्लैरिटी ला देते हैं हमारे अंदर कि आपको डाउट नहीं रहेगा कि उस उपनिषद में जो आया है, जो साधन बोला है, यही हमारे लिए साधन है। क्योंकि ये उपनिषद में दिखाया, भगवान भाष्यकर अपने मनोकल्पित कुछ भी नहीं किया। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रतिपाद्यत्व तद ज्ञान हेतु नाम च अंतरंग बहिरंगानाम भूयसाम, अथवा उसके पहले जगदान तप ही होता साधन। जगदान तप को निष्काम भाव से करने से तब जाकर के ये तो बहिरंग होता है। और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मनिष्ठा आता है। आत्मनिष्ठा आता है वो बहिरंग हो जाएगा जब श्रवण मनन में चले जाएंगे। श्रवण मनन में भी जब आप श्रवण कर लिया, फिर मनन करने के इच्छा होता है, वो अंतरंग हो जाएगा। श्रवण बहिरंग छोड़ देगा। ऐसा धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रह्मण अखंड एक रसस् अत्र प्रतिपाद्यत्व तत् अज्ञान तत्ज्ञान हेतु नाम। उस ज्ञान प्राप्ति के लिए हेतु में क्या क्या दिखा? अंतरंग बहिरंगानाम साधन 2 प्रकार के होते हैं। अंतरंग साधन होता है, बहिरंग साधन होता है। इसलिए बोलते हैं भूयसाम, बहुत सारे है ना प्रतिपादना। ये शांत दांतु प्रकृति समाहित भूत आत्मनिव आत्मानं पश्यति, ये भी इसी उपनिषद में आया हुआ है। ये अंतरंग साधन है। यज्ञ दान तपस्या अनाशक योग बहिरंग साधन है। इस प्रकार से सारा चीज यही पे एक बार नहीं कई जगह पे बोले से बोलते हैं भूयसाम यह प्रतिपादन। यहाँ पे कई बार यहाँ पे प्रतिपादन करके दिखाया। अतः इसलिए बृहत्वात् आरण्यकत्वात् च बृहदारण्यकम्। इसलिए ये ग्रंथ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से बड़े हैं। और आरण्य मतलब मन को बिल्कुल अरण्य जैसा करना, असंग जैसा कर लेना है ना। तब इसलिए इसका नाम हो गया बृहदारण्यकम्। न तब तो पूछा था इस अरण्य में जाकर के पढ़ रहे हैं, सभी व्यक्ति पढ़ रहे हैं, फिर भी सबको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? ये जो बोलते हैं न च एतत् अशुद्ध बुद्धि अधितम अपि विद्याम आदधाति मतलब जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जगदान तप क्रिया के तब तक इसको अध्ययन करने पर भी वो ज्ञान अभिव्यक्त नहीं होता। नहीं, इसलिए बोलते हैं कि न च एतत्, ये जो ज्ञान जिसके बारे में कथन किया जा रहा है अशुद्ध बुद्धि है ना, अशुद्ध बुद्धियों का अधितम अपि
अधिक पढ़ने पर भी विद्यम आदधाति, ये जो विद्यम न आदधाति बीज था उसके अंदर अभिव्यक्त नहीं होता। अदधाति मतलब देखिए आधान नहीं करता, धा धातु है, दीप्त होता, थर्ड कॉन्जुगेशन दीप्त होता, आओ को सर्ग लगा, वो आधान नहीं करता, मतलब अभिव्यक्त नहीं होता। मतलब हुआ क्या, अध्ययन करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अभिव्यक्त हो जाएगा। इसका यदि मतलब अन्वय व्यतिरेक रूप में दिखा रहा है कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक ज्ञान अभिव्यक्त नहीं होता। इसका मतलब क्या, अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान अभिव्यक्त होगा। मतलब जिस प्रकार हम बोलते हैं ना कि अज्ञान सत्य द्वैत सत्यम, अज्ञान अभाव द्वैत अभाव, अन्य व्यतिरेक बोलते हैं यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो है कि न च एतत् अशुद्ध बुद्धि अधितम अपि विद्यम आदधाति, बोलते इसको भी शास्त्र ने दिखाया। कषाये कर्म भीपके तत् ज्ञानम उपजायते, ऐसा कुछ आगे शब्द है इसका, तो यहाँ पे नहीं दिया। मतलब बोलते हैं कषाये कर्म भी पक्के, अपनी कषाय मतलब तिक्तता को कर्म के द्वारा पका देने पर तत्व ज्ञानम उपजायते, उसके बाद ज्ञान अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक है, कषाय कर्म भी पक्के मतलब आपने जो अंदर कषाय मतलब तिक्तता, वो तिक्तता को कर्म के द्वारा, तिक्तता के राग देश वेद बुद्धि तिक्तता है ना, ये जो है कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा पका देने पर, जला देने पर तत्व ज्ञानम तत्व ज्ञानम उपजायते, इस प्रकार पंक्ति आया हुआ है। वहाँ पे टिप्पणी दिखाई दे रही है 9 नंबर ना, तो अच्छा हाँ पहले तो स्लाइड पर ठीक है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या बोलते हैं, कर्माणि कषायान पाचयन्ति इति अर्थ, प्रथम पादस्य कषाय इत्यादि, कषाय पंक्ति कर्माणि ज्ञानम तु परमागति इत्यादि, तत् ज्ञानम प्रवर्तते इति वाक्य शेषश्च, तत् ज्ञानम प्रवर्तते मतलब इसका आगे यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ये श्लोक पूरा नहीं हो रहा है ना, कषाये कर्म भीर्पक्के तत् ज्ञानम प्रवर्तते, ठीक है। वहाँ पे नीचे से टिप्पणी का दे दिया हूँ, देखिए कर्मणि कषायान पाचयन्ति, पच धातु है पकाना, कर्म कर्माणि, कर्म तो प्रथमा बहुवचन है, एक वाक्य करता है, क्या करता है, कर्म क्या करता है, कषायान तिक्तान, जो हमारे अंदर कषा तिक्त भाव है ना, उसको कहता है पकाता है, वो पका रहा है। शास्त्र ऐसा बोलते हैं, बात यही है। मतलब जितना जैसा हम निष्काम भाव से कर्म करते जाएंगे ना, तो हमारा अंदर से राग देश जो है पक्के पक्के नरम हो जाता है। तो सिद्ध पुरुष उसी को सिद्ध होने से क्या होता है, नरम हो जाता है। ये सिद्धता है, नरम हो जाता है, पका के नरम कर देते हैं उसको। मतलब राग देश नहीं रहेगा, बिल्कुल ही नहीं, मतलब इतना सॉफ्ट कंडीशन में रहेगा वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए हमें बोलते हैं कर्माणि कषायान पाचयन्ति, कर्म क्या करता है, कषायों को पकाता है, इति अर्थ, इसका अर्थ है। प्रथम पादस्य कषाय इत्यादि, प्रथम कषाय कर्म भी पक्के, ये हो गया प्रथम पद का अर्थ, ठीक है। प्रथम पद का क्या अर्थ हो गया, कर्म हमारे अंदर की तिक्तता को पका देता है, तिक्तता को नरम कर देते हैं, वेद बुद्धि को नरम कर देते हैं। गज इत्यादि, कषाय पंक्ति कर्माणि ज्ञानम तु परमागति, है ना। कषाय ये कर्म क्या होता है, कषाय को पकाता है, अंत क्यों, ज्ञानम तु परमागति, परम उसको इसलिए है क्योंकि उससे ज्ञान जो है परम गति है, रिजल्ट इज नॉलेज। ये नहीं कि कर्म को पकाया हो गया, वो नहीं, ध्यान रखना इसको, मन नरम हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है, वहाँ समाप्त नहीं है, तो शुरुआत है, क्योंकि आप कुछ व्यापकता का अनुभव करने से ज्ञानम तु परमागति, इसलिए होता है ततो ज्ञानम प्रवर्तते, कषाय कर्म भीर्पक्के ततो ज्ञानम प्रवर्तते इति वाक्य शेषश्च, वहीं आगे बोला है, निष्काम कर्म के द्वारा अपने अंदर की राग देश को पका देने पर तब ज्ञान अभिव्यक्त हो जाता है, इसका अर्थ है। इति स्मृति है, इति अर्थ, इस प्रकार स्मृति में कहा गया है। वहाँ पे 10 नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे 10 नंबर का कौन सा स्मृति या मनुस्मृति भी हो सकता है, 10 नंबर, तस्मात् अनेक जन्म सुकृत क्षालित चेतस बहुनाम जन्मनाम अंत्य पुंसम अद्वैत वासना। एक दूसरी बात क्या है, जो विवेक चूड़ामणि का 2nd श्लोक है, पुंसम नरजन्म दुर्लभ तत्व विप्रता तत्व वैदिक धर्म तत्परता, कल्प शत जन्म कोटि पुण्य बिना ज्ञानम न लभ्यते। 2nd श्लोक ही आया हुआ है कि अनेक जन्म की पुण्य के फलस्वरूप तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलकर भी फिर विप्रता मतलब वेद आदि अध्ययन करने का इच्छा,
फिर वेदादि अध्ययन करने के बाद फिर जो है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा था, तो वो पुण्य, फिर उस ज्ञान प्राप्ति में निष्ठा के साथ लगा रहना, ये अनेक जन्म की पुण्य के बिना ये होना संभव नहीं। मुक्ति तो उसके परे है, मुक्ति तो परे। ये भी आपका पुण्य की अधिकता को दिखा रहे हैं। आप उसको यदि हम धीरे धीरे कैपिटलाइज करेंगे तो हमारे पुण्य की मात्रा अधिक होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला तस्मात् अनेक जन्म सुकृत क्षालित चेतस, है ना, अनेक जन्म में अनेक सुकृति के द्वारा धूल गया जिसकी चित्त, क्षालित चेतस, जितने उन लोगों का नियम अधीत साध्यायश्च आपादित श्रवणादि आचार्य उपदिष्ट वेदांत विद्या हेतु न अशुद्ध बुद्धि रीति भाव, है ना। कितना सुंदर लिख दिया टिप्पणी का, इसको उसको समझा के लिख दिया कि नियम पूर्वक शास्त्र अध्ययन करने के लिए जो नियम है, गुरुकुल में जाना, गुरु शुश्रूषा करना, फिर जाए अपने को शुद्ध रखना, अपने ब्रह्मचर्य को पालन करना, इसलिए नियम अधीत स्वाध्याय, नियम पूर्वक अध्ययन किया, ये स्वाध्याय, स्वाध्याय करने से आपादित श्रवणादि, जो श्रवण से प्राप्त हुआ, आचार्य उपदिष्ट वेदांत, श्रवण से क्या प्राप्त हुआ, आचार्य के द्वारा उपदेश किया जाए वेदांत वाक्य को, वो विद्या के लिए हेतु बनता है, वो विद्या के लिए हेतु। अनेक जन्म के पुण्य पाप को क्षय होने पर तब गुरुकुल में जाकर के गुरु शुश्रूषा करके आचार्य मुख से वेदांत श्रवण करने, नियम पूर्वक वेदांत श्रवण करने से वो विद्या आपको अज्ञान नाश के लिए हेतु बनता है। इसलिए बोलते हैं नियम अतीत साध्यायश्च आपादित श्रवणादि आचार्य उपदिष्ट वेदांत विद्या हेतु, वो वेदांत भाग को विद्या के लिए हेतु बनता है। न अशुद्ध बुद्धि रीति भाव, अशुद्ध बुद्धि में ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, कषाय पंक्ति विपक्ति तत्व ज्ञानम इति स्मृति रीति अर्थ। ज्ञान कांडस्य विशिष्ट अधिकार्यादि वैशिष्ट्ये अपि कर्म कांडेन नियत पूर्वापर भाव अनुभवति लभ्य संबंध वक्तव्य। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं ठीक है, इसके लिए आपको विशिष्ट अधिकारी चाहिए और कर्म कांड के विशिष्ट अधिकारी चाहिए। जो व्यक्ति, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे विशिष्ट अधिकार्यादि वैशिष्ट भी, विशिष्ट अधिकारी में विशिष्टता होने पर भी, क्योंकि ज्ञान कांड के अधिकारी अलग, कर्म कांड के अधिकारी अलग। ज्ञान योगिन शंखानम कर्म योगिन योगिनम, जो कि जो कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है अथवा अंतःकरण शुद्ध करना चाहता है, वो उसके लिए अधिकारी है। परंतु एक बार देखिए गीता की 6वें अध्याय में आरूढ़ मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। 6वें अध्याय बोला, देखिए आरोहण करने की इच्छा रखने वाले जो योगी है उसके लिए तो पहले कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य, योग में आपने आरूढ़ हो जाएगा, शम कारण मुच्यते, तस्यैव, उसी व्यक्ति का योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। दो अलग अलग नहीं बोला, एक ही व्यक्ति जो पहले योग में आरूढ़ होने के लिए, मतलब वेदांत में निष्ठा लाने की निष्काम भाव से कर्म कर रहा था, वही व्यक्ति वेदांत निष्ठा आ गया, शम कारण मुच्यते, वही छोड़ से अब अपने आप अंदर से हो जाएगा। आप इसके लिए प्रयास करते तो भगवान ने कर दिया तो ठीक है, आपने कोई कर्म का संकल्प नहीं कर। गीता में सब कुछ है, इसका जो तो उपनिषद का सार है ना, उपनिषद का सार सब कुछ है। जो चीज यहाँ पे थोड़ा खोल के बोल रहे हैं वहाँ पे गीता में बोल दिया वहाँ पे। इसलिए तस्मात् अनेक जन्म सुकृत शालित चेतस, इसलिए अनेक जन्म में सुकृत के फल के द्वारा धूल गया जिसकी चित्त। नियम अधीत साध्यायश्च, ये विशेषता एक वचन, विशेषता एक वचन है। नियम पूर्वक वेद अध्ययन गुरुमुख से किया, परंतु क्या हो गया, आपादित श्रवणादि, जिसके अंदर श्रवणादि का आपादन करने का ग्रहण हो रहा है, आचार्य उपदेश, इन व्यक्तियों का अंदर आचार्य उपदिष्ट वेदांत विद्या हेतु, विद्या के लिए हेतु बनते हैं। न अशुद्ध बुद्धि रीति भाव, अशुद्ध बुद्धि का नहीं है। तो 10 नंबर पढ़ लिया। अच्छा, और यहाँ पे बोलते हैं ज्ञान कांडस्य विशिष्ट अधिकार्यादि वैशिष्ट अपि कर्म कांडे नियत पूर्वापर भाव अनुपत्ति लभ्य संबंध वक्तव्य। आप जब ज्ञान कांड के लिए विशिष्ट अधिकारी बोल रहे हैं और एक कर्म, तो कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का संबंध ही नहीं हो सकता। पूर्वादि शंका क्या कर रहे हैं कि जब इनके लिए अधिकारी विशिष्ट हो, इसके लिए अधिकारी विशिष्ट है, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, इन दोनों में संबंध नहीं हो सकता। शंका होने पर बोलते हैं ज्ञान कांडस्य विशिष्ट अधिकारी आदि, ज्ञान कांड में अशिष्ट विशिष्ट अधिकारी, देखो एक कारण में विलक्षण अधिकारी, एक में क्या है कर्म कांड चित्त शुद्धि अथवा कर्म के फल, और एक कहता है कर्म के फल कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने स्वरूप ज्ञान चाहिए। इसलिए बोलते हैं ज्ञान कांडस्य विशिष्ट अधिकारी आदि वैशिष्ट्य अपि, इसको जो कर्म यदि ऐसा ही है, मतलब जब ऐसा दोनों अधिकारी बिल्कुल अलग है, इन दोनों में संबंध कैसे हो सकता है जब विषय भी विलक्षण है और अधिकारी भी अलग है।
योग्यता भी अलग है, तो दोनों में संबंध कैसे हो? बिल्कुल संबंध नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी नहीं है, दोनों संबंध रखते हैं, उस अधिकारी बदल जाता है। भगवत संबंध तो नहीं रखता है, पहले भी तो प्रमाण क्या है कि संबंध नहीं रहता, क्योंकि दोनों कर्म एक साथ नहीं, क्रम समुच्चय ऐसे नहीं बोलते, एक ही व्यक्ति को क्रमशः जो ही व्यक्ति का अंदर की भावना बदल देता है कर्म, अपने अंदर की भावना बदल देगा। क्यों? वही सूत्र यहाँ आया है, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात नास्त्य कृतकृतेन है तद विज्ञार्थम स गुरुमेव अभिगच्छित समित पाने क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ये देखो भावना बदल गया, क्योंकि परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्मों के माध्यम से कर्म के फल को अच्छी तरह से परीक्षा करके अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तब ब्रह्म जी इसलिए यहाँ पे बोला कि ज्ञान कांडस्य विशिष्ट अधिकार आदि वैशिष्ट्य विशिष्टता होने पर भी कर्म कांड नियत पूर्वापर भावानुपत्ति लभ्य, तब तो कर्म कांड के पूर्वापर भाव किसका तो युक्ति संगत नहीं था। ये शंका होने पर संबंध वक्तव्य क्या संबंध है वो कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। उसको बोलते हैं सच परीक्षक विप्रतिपत्ति विपरीत अशक विशेषत्व ज्ञात विधि आशंका। अब जो अलग अलग वादियों का परीक्षा मतलब दार्शनिकों का अलग अलग मत है, अलग अलग वादी सभी में एक चीज बोलते, तब तो हम एक जगह खड़े होते। अलग अलग वादी अलग अलग बोलते, कोई कहते कर्मों से मुक्त हो जाओगे, कोई कहे उपासना से ब्रह्मलोक मुक्त हो जाओगे, कोई कहते कर्म और उपासना के अंतःकरण शुद्ध करके यहीं पे मुक्ति का आनंद ले सकते हो। तो अलग अलग दर्शनों का अलग अलग मत है। इस मार्ग में ऐसे बोलते हैं सच परीक्षक संबंध जो बोलना है वो सच संबंध परीक्षक प्रतिपत्ति मतलब अलग अलग दार्शनिकों का आपस में विरोध होने के कारण अशक विशेषतगत वो जो है विशेष करके जानना संभव नहीं है। या तो इति आशंका ऐसा शंका होने पर तो भगवान भाष्य करते नहीं तस्य कर्म कांडेन संबंध अभिधीयते। उस इस आत्मज्ञान का कर्म कांड के साथ मतलब सेरिमोनियल पोर्शन के साथ क्या संबंध है वो अभिधीयत उसको कहा जाता। आगे बोलेंगे ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे जोड़ दिया सर्व अपि तस्य अस्य 4 नंबर टिप्पणी में देखिए अभी 4 नंबर तस्य उपस्थित अर्थ मतलब बुद्धारुष। अभी क्या हमारे मत है हम उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं उस इस जिसको अभी जो है ज्ञान के बारे में आत्मज्ञान के बारे में तस्य अस्य उस इस मतलब जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या था क्योंकि मन में रखा था। अब हमारे मन में निश्चय करना हमको उपनिषद पढ़ना है। पहला मत हमको उपनिषद पढ़ना दैट टाइम इट वाज दैट नो आई हैव टू डू इट दिस I may do it, I may do that like this। पहले ये भावना तो वो करना है ऐसा जाना, फिर अभी क्या नहीं मेरे को यही करना है इसलिए तस्य मेरे को यही करना है। कर्म कांडे न वो जो कर्म कांड में सेरेमनी पढ़ के संबंध अभिधीय तो संबंध को कथन किया जाता है। 4 नंबर टिप्पणी 5 नंबर 6 नंबर टिप्पणी तस्य उपस्थित जो हमारे सामने रखा थी अर्थ बुद्धि आरूढ़ मुझे अभी बुद्धि में आरूढ़ कर दिया। 5 नंबर अश्य तस्य हो गया वो जो हमारी बुद्धि में बैठा रास्ते मतलब दिस ज्ञान कांड उस इस ज्ञान जो मैं ज्ञान प्राप्त करने का पहले इच्छा किया क्या करूँ क्या वो अब कहे नहीं अब इसी को अपनाना है इसलिए अश्य ज्ञान कांड अभिधीयत संबंध ननु। आप देखिए 6 नंबर टिप्पणी में ननु मिथो विरुद्धयोर कांडयोर संबंधेव न संभवति। आपस में विरोध रखने वाले दो भाग का वो आपस में संबंध हो ही नहीं सकता। दोनों में आपस में विरोध है आपस में कैसे संबंध होगा। इसे बोलता है शंका का ननु मिथो विरुद्धयोर कांडयोर संबंधेव न संभवति। वो तो संबंध संभव ही नहीं है। विविदिशा रूपे ज्ञान रूपे च कार्ये प्रत्येकम उभयोर कांड। एक तो क्या करता है एक है कर्म आपका विविदिशोत्पन्न करता है और उपनिषद आपका ज्ञान उत्पन्न करता है। इसलिए बोलते हैं कि विविदिशा रूपे ज्ञान रूपे च कार्य इसका रिजल्ट है। कर्म करोगे तो इसका रिजल्ट क्या है कि विविदिशा और ज्ञान में प्रवेश करोगे तो उसका रिजल्ट है मुक्ति माने चलिए ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येकम उभयोर कांडयो दोनों का अलग अलग विषय है। उभयत्र च प्रत्येक कांडस्य अपर्यवसनात् मतलब कर्म का ज्ञान में नहीं ले सकते ज्ञान में कर्म में नहीं ले जा सकते। अपर्यवसनात् इति आशंक समादधूर वार्तिकाचार्य। ऐसा शंका होने पर इसका समाधान कौन दिया वार्तिकाचार्य। वार्तिकाचार्य समाधान दिया। शंका समझ में आया। शंका बोलना है मिथो विरुद्ध कांडे संबंध न संभवती। पहला कौमा वहाँ पे जो आपस में विरोध रखते हैं इन दोनों में तो कोई संबंध नहीं होता। बिल्ली और चूहा में संबंध होता कि नहीं होता है होता बिल्ली और चूहा में हो सकता है खाद्य भाव संबंध
खाद्य खाद्य भक्त संबंध, कोई बात नहीं, इसे मन में रखो, यहाँ पे संबंध होगा तो क्या ज्ञान पूरा कर्म करने की बुद्धि को खा जाएगा, न प्रभु यही संबंध होगा, ये संबंध खाता संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा विविधि स्वरूप, एक का फल क्या विविधि से उत्पन्न करेगा ज्ञान प्राप्ति का, दूसरा क्या करेगा ज्ञान कांड ज्ञान उत्पन्न कर देगा। कार्य इसका फल है प्रत्येक उभय कांड, दोनों कांडों का ऐसा ऐसा फल है, उभयत्र व प्रत्येक कांड स्वपर्यमत, मतलब एक कांड का दूसरे में दूसरे, इसमें ना ज्ञान को कर्म में मिला सकते ना कर्म को ज्ञान में मिला सकते, अपर्यवचनात् इति आशंका, ऐसा शंका करते, समादधूर, उसका समाधान दिया, कौन दिया वार्तिकाचार्य, क्या बोलते हैं वेदो हि सर्वदेवायं, वेदो हि सर्वएवायं आत्मैक ज्ञान सिद्धये ततो नान्यभिसंबंध कर्म विद्या विज्ञान कांडयोः, वेदो हि सर्वएवायं आत्मैक ज्ञान सिद्धये अतो नान्यभिसंबंध कर्म विज्ञान कांडयोः। ये वार्तिक नंबर नहीं दिया, ये वार्तिक नंबर 325 है, वार्तिक लेकिन वार्तिक नंबर नहीं दिया, 325 उपोद्घात भाष्य में आया हुआ है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वेदो ही सर्व एव अयम, समस्त वेद का एक ही उपयोगिता है, समस्त देखिए इतना बड़ा कर्मकांडी भाष्यकार के संबंध में आने के बाद आगे बोलते हैं समस्त वेद की एक ही उपयोगिता है, ज्ञान की उपयोगिता है। इसका बोल रहे यहाँ पे अपने आप बोला, देखो वेद ही सर्व एव अयम आत्माइक ज्ञान सिद्ध है, जीव आत्मा, ये आत्मा एक ही है सभी के अंदर, मतलब एकात्म बोध, इसके सिद्धि के लिए समस्त वेद की उपयोगिता है, समझना। अतो न अन्न अभिसंबंध कर्म भी, इसीलिए कर्म और ज्ञान के अलग अलग संबंध ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, कर्म का उपयोगिता भी मतलब आत्मिक बोध में ही है, और ज्ञान को मतलब क्यों उपाय विविधि से उत्पन्न करता है, जब तक विविधि से उत्पन्न नहीं होगा तब तक इस मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा, इसीलिए दोनों के लिए अलग संबंध ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, दोनों की उपयोगिता एक ही में है। एकम सांख्यम च योगम च पश्यति स पश्यति सर्वगीता, जो ये समझता है वो ठीक समझते हैं, एकम सांख्यम च मतलब दोनों मिलकर के एक ही फल देता है, जब पश्यति स जो ये जानता है समझता है वो ठीक समझते हैं, सांख्य मतलब ज्ञान, योग भगवत गीता में हर चीज है, परंतु ठीक ठीक जगह से आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको लेकर ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है समय हो गया, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं जितना बचाई थी। तथा च ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञान सिद्धि हेतुत्वात् उभयोर ऐक्य ज्ञान हेतुत्व रूप धर्मवत्तम एव परस्परम उभयोर संबंध संभवति एव ऐक्यधि हेतुत्वात् न अन्य न अनयोर संबंध इति अर्थ। तथा च इसी वार्तिक के ऊपर टीका है, अनुगिरी टीका, इसी वार्तिक लिखा है, इस वार्तिक के ऊपर अनुगिरी टीका है, और टीका की पंक्ति को यहाँ पे उद्धृत कर दिया। तथा च ब्रह्म आत्म, जो टिप्पणी में दिखाई दे रहा है, ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञान सिद्धि हेतुत्वात्, जीव ब्रह्म की एकत्व ज्ञान सिद्धि के कारण होने से उभयोर ऐक्य ज्ञान हेतुत्व रूप धर्मवत्त, मतलब उभय दोनों की विषय एक ही है, एक विषयता संबंध, एक विषयता संबंध क्या है, ये भी ज्ञान की मदद करते, ये भी ज्ञान मदद करते, इसलिए बोलते हैं उभयोर ऐक्य ज्ञान हेतुत्व रूप धर्मवत्तम एवं परस्परम उभयोर, इस प्रकार से एक ही चीज में दोनों को उपयोगिता है, इस प्रकार से दोनों में संबंध संभवती, दोनों में संबंध होना संभव है, संभव है। एवं ऐक्यधि हेतुत्व, वो एकात्म बुद्धि उत्पन्न करने के लिए है ना, अन्न न अनयोर संबंध, इस भिन्न दोनों में कोई और संबंध नहीं है, अन्न न अनयोर ज्ञान कर्म कांडे और संबंध, इन दोनों को इसके बिना और कोई संबंध नहीं है। क्या है, एकात्म बुद्धि उत्पन्न करने में इसको उपयोगिता है, एक विविधि से उत्पन्न करेगा फिर एक ज्ञान उत्पन्न कर देगा, इस प्रकार दोनों में एकात्म बोध उत्पन्न करने के लिए दोनों जुड़ा हुआ, इस प्रकार यही संबंध और कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इसे बताया। तथा च ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञान सिद्धि हेतुत्वात् उभयोर ऐक्य ज्ञान हेतुत्व रूप धर्मवत्तम एवं परस्परम उभयोर संबंध संभव, इस प्रकार से दोनों में संबंध होना संभव हो जाता है। हाँ, ये समुच्चय कैसे है, क्रम समुच्चय है, समुच्चय होना संभव नहीं है। ऐक्यधि हेतु तथा एकात्म बुद्धि के लिए हेतु होने के कारण अन्य न अनयोर संबंध, इसको छोड़ करके इन दोनों में कोई संबंध नहीं हो सकता, इति अर्थ इसका अभिप्राय करता है, ठीक है। 12 नंबर कितना, हाँ 12 नंबर विशेषतः, अच्छा, उपाय उपेय भावाद भावादि असाधारण स्वरूपेण इति अर्थ
एक हो गया उपाय और एक हो गया उपेय, मीन्स एंड गोल, ठीक है ना। तो कर्मकांड हो गया उपाय, उसका गोल हो गया विविदिशा, और ज्ञान हो गया उपाय और उसका ज्ञान हो गया उसका रिजल्ट। ज्ञान मीन्स हो गया अध्ययन आदि, वो हो गया मीन्स, आई हो गया उपाय। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे उपाय और उपेय। उपाय हो गया मीन्स, उपेय हो गया गोल। भाव, उपाय उपेय भावात, मतलब इन दोनों में संबंध क्या है? उपाय कर्म हो गया मीन्स, मतलब निष्काम कर्म आपको अज्ञान निष्ठा ला दे, इसलिए बताया भावात, भावादि, वहाँ पे आदि करके असाधारण स्वरूप नहीं था, तो अपने असाधारण रूप से उसके ऐसा संबंध है। जनरल ये समझ में नहीं आएगा, विशेष रूप से ये संबंध दिखाई देगा। इसलिए बोलते हैं उपाय उपेय भाव आदि असाधारण स्वरूपे न, अपने असाधारण रूप से ये संबंध। साधारण रूप से तो कर्म भेद बुद्धि दिखाएगा, और ज्ञान जो है आपका जो है वो ऐक्य बुद्धि दिखाएगा। तो साधारण रूप से दोनों में असाधारण रूप से, मतलब जब इसके अंदर आप गहराई से प्रवेश करोगे तब क्या हो जाएगा, आप कर्म के भेद बुद्धि मिटाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। कोई फल आकांक्षा का मैं नहीं काम, ये काम नहीं कर रहा। शास्त्रीय कर्म क्यों कर रहा हूँ कि हमारे अंदर से राग देश मिल जाए, हमारे अंदर से कर्तृत्व बुद्धि मिल जाए, हमारे अंदर से भेदभाव मिल जाए। ये भावना लेकर के जब हम शास्त्रीय मतलब साधन करते हैं, साधन का अंदर यही है, साधन यही जब भाव रहेगा तो अब धीरे धीरे आप परीक्षा करो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। हमारे गुरु जी कहना, रोज सोने से पहले एक बार विचार करके देखना कि कल का दिन से हमारा आज का दिन थोड़ा अच्छा हुआ कि नहीं। मन में जैसा जैसा वृत्ति उठती थी वो वृत्ति कुछ कम हुआ कि नहीं, अथवा उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उठने पर भी उसी के द्वारा बहने जाते अथवा उसको तुम कंट्रोल, तुरंत सभी संस्कार नहीं जाएगा। पहले तो हमारा उस संस्कार को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब साधन करते पठन पठन करके नाम जप करते करते अब उसके ऊपर कंट्रोल आ जाए, फिर धीरे धीरे वो चला भी जाए। ठीक है, परंतु उसके लिए आपका मन तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए अपने ऊपर कि ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।